हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मच अवेटेड मूवी एक्स मैन अपोकलिप्स। वेल फ्रेंड्स, बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था इस फिल्म का। दिस इज अ बिग समर रिलीज इन इंडिया। ऑब्वियसली इट्स नॉट रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टिल येट। यूके में प्रीमियर हो चुका है, लेकिन आज फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हुई। लेकिन मैं फिल्म 2 दिन पहले ही देखकर आ चुका हूँ और बस फ्राइडे का इंतजार कर रहा था कब मैं आप लोगों को इस फिल्म का रिव्यू दे सकूँ, हमारी हिंदी ऑडियंस को, हमारी हिंदी जनताओं को। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म एक्स मैन अपोकलिप्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ हिंदी भाषा में। तो एक्स मैन अपोकलिप्स डायरेक्ट की गई है ब्रायन सिंगर ने। द प्रोड्यूसर जो इस फिल्म के है वो है लॉरेन डोनर और साइमन किम्बरली। स्टोरी याद रखिए सिंगर की है और माइकल डोहाटी की। इट इज बेस्ड ऑन एक्स-मेन बाय स्टैन ली। ऑब्वियसली इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय मार्वल कॉमिक्स। इट्स अ मार्वल मूवी। तो फ्रेंड्स, आते हैं स्टारकास्ट पे। इस फिल्म की स्टारकास्ट और स्टोरी दोनों साथ में साथ चलती है, इसलिए हम कहानी पर आते हैं और स्टारकास्ट पे आते हैं। वेल फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका की तरह ये फिल्म भी दो लोगों के बीच में एक जंग की कहानी है। एक्समैन्स जो एक्समैन बनने वाले हैं और फिल्म का विलन अपोकलिप्स 320 बीसी में इजिप्ट में वहाँ का एक बादशाह रहता है। वो इमॉर्टल रहता है, यहाँ कि मर नहीं सकता, उसे कुछ हार्म नहीं होता, उसका जिस्माना उसे कोई कष्ट पहुंचा नहीं सकते हो तुम। वो इमॉर्टल है, मतलब वो अमर है। वहीं उसी दौरान कुछ लोग उसे धोखा दे देते हैं और वो अपनी मज़ार में यानी कि टूम में दब के रह जाता है कायरो इजिप्ट में। अब स्टोरी आती है 1983 में, 1983 में, जब कायरो इजिप्ट में कुछ लोग दुआ मांगते हैं और सूरज की रोशनी से ये जो अपोकलिप्स है, हमारे फिल्म का विलन प्लेड बाय ऑस्कर आइजैक, वापस जिंदा हो जाता है। जिंदा होकर देखता है कि दुनिया जिस तरह से चल रही है, दुनिया जिस तरह से बनी हुई है, वो इसके मुताबिक नहीं है और ये चाहता है कि दुनिया जिस भी तरह बनी हो, ये सबको नष्ट करके अपनी खुद की दुनिया बनाएगा और इसके लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत है और वो किन लोगों को अपने गुट में शामिल करता है और दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। ये आधी फिल्म की कहानी है। आधी फिल्म की कहानी है हमारे एक्स-मैन की। ऑब्वियसली जेम्स मैकॉय हु प्लेज अ प्रोफेसर, और ये एक स्कूल चलाता है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल स्टूडेंट मतलब अंधे, लूढ़े, कांगड़े, इन लोग के लिए नहीं, जो लोगों के पास स्पेशल शक्तियाँ हो। तो स्पेशल शक्तियों के स्कूल में हमारे पास है जेनिफर लॉरेंस। जेनिफर लॉरेंस ऑब्वियसली स्टूडेंट नहीं है, शी प्लेज ऑब्वियसली रेवन एंड मिस्टिक, बहुत ही फेमस एक्समैन का कैरेक्टर है। हमारे पास निकोलस हॉल्ट है जो कि बीस्ट का रोल प्ले करे, ब्लू बंदर की तरह बन जाते हैं आफ्टर द मूवी। ये जेम्स मैकॉय जो प्रोफेसर है, इनके सहपाठी रहते हैं। तो ये इन लोगों का एक गैंग है एक्समैन का और एक हमारे विलन है अपोकलिप्स। तो आते हैं फिल्म के स्टारकास्ट पर। फिल्म की स्टारकास्ट में अपोकलिप्स की जो गैंग है उसमें है ऑब्वियसली हमारे विलन ऑस्कर आइजैक। फैबुलस रोल। ये वही इंसान है जो मर जाता है, वापस से जिंदा होकर अमर इंसान है, को कोई नहीं मार सकता। ये हमारे फिल्म का विलन है अपोकलिप्स। इसकी गैंग में ये सबसे पहले शामिल करता है फैसबेंडर को। फैसबेंडर रिमेंबर इज मैग्नीटो। मैग्नीटो के पास सारी शक्तियां हैं, पूरे वो अर्थ के मैग्नेटिक फोर्सेस को रोटेट करके पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। मैग्नीटो, याद रखिए, मैग्नीटो की जो बीवी बच्चे रहते हैं उनको भी जर्मन में सोल्जर्स लोग मार देते हैं। वो बहुत ही निराश रहता है दुनिया से, बहुत ही उदास रहता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपोकलिप्स उसको अपनी गैंग में ले लेता है। लेकिन मैग्नीटो वही आदमी है जो हमारे प्रोफेसर है जेम्स मैकॉय, उसका दोस्त रहता है, इंस्टीट्यूट में पहले काम कर चुका है। तो अपोकलिप्स के पहले गैंग में है मिस्टर फैसबेंडर मैग्नीटो। दूसरे आदमी जो इनकी गैंग में है वो है ओलिविया मून। ओलिविया मून एक चाइनीज टाइप औरत है जिसके हाथ में एक पर्पल शक्ति है जो कुछ भी चीज़ को काट सकती है। इसको वो एक म्यूटेंट्स, ये सब म्यूटेंट्स है दोस्त, ये सब इंसान नहीं। म्यूटेंट्स वो है जिसमें इंसानी शक्ति भी है और अद्भुत शक्तियाँ भी होती है। तो एक म्यूटेंट सेंटर रहता है, वहाँ की रक्षा करती है ओलिविया मून, वहाँ से उसको हायर कर लेता है। तो गैंग में हो गए 3 लोग अपोकलिप्स के। चौथा जो अपोकलिप्स में है वो है अलेक्जेंड्रा शिप। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। इस फिल्म के लिए उन्हें अपने पूरे बाल मुंडवा दिए इतने। She plays Storm in the movie with grey hair and a mohawk. She, can emulate, lightning from her eyes. She is the 4th person in the gang. पांचवा आदमी जो इस, अपोकलिप्स के गैंग में है वो है बेन हार्डी, हु प्लेज एंजल। इसके विंग्स रहते हैं, पर रहते हैं।
ये रेसलिंग करता रहता है, लेकिन रेसलिंग के दौरान इसके जो पंख रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। हमारा जो विलन है अपोकलिप्स उसको कहता है मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें स्टील के पंख दूंगा, और उसे वो स्टील के पंख देता है। तो यहाँ गैंग हो गई है अपोकलिप्स की, इनको मिशन है इनका दुनिया को पूरा उजाड़ कर वापस से नई दुनिया खड़ी करनी है। तो एक्समैन की गैंग में अभी वापस आते हैं। तो प्रोफेसर एक दिन अपनी जो मशीन रहता है जिससे वो सोच कर लोगों को ढूंढता है, इसके पास आती है मिस्टिक। मिस्टिक लेकर आती हैं अपने साथ में एक कैरेक्टर जिसका नाम है नाइट क्रॉलर, प्लेड बाय कोडी स्मिथ। फ्रेंड्स ये फिल्म में बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, इसकी धूम रहती है और ये किसी को पकड़ के कहीं से भी कहीं ले जा सकता है। तो कोडी स्मिथ को लेके आती है। वहीं पर इंस्टीट्यूट में मौजूद रहते हैं हमारे निकोलस बोल्ट जो कि हमारे प्रोफेसर के सहपाठी रहते हैं, और साथ में रहते हैं टाइल शेरिडन। टाइल शेरिडन फिल्म में साइक्लॉप्स वो बंदा है जो अपनी आंखों से लाल रंग की रेज निकालता है और अपनी आंखों की मदद से किसी भी चीज़ को जला देता है। इसे लेकर आते हैं ऑब्वियसली इसके भाई लूकास स्टिल, जिनकी छाती में से भी कुछ आग निकलती है, और ये सब रहते हैं एक्समैन की गैंग में। वहीं इनके पास रहती हैं फिनिक्स एक स्टूडेंट रहती है जो प्लेड बाय सोफी टर्नर इन दिस मूवी। फिनिक्स टेलीपैथी करती है, वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है और किसी के दिमाग में क्या चलता है वो आपको बता सकती है। तो इस गैंग में है ऑब्वियसली प्रोफेसर और हमारे साथ है फासबेंडर, लेकिन फासबेंडर शामिल हो गए हैं गैंग में जाकर अपोकलिप्स के। तो हमारे पास है फासबेंडर, हमारे पास है जेम्स मैकॉय प्रोफेसर, हमारे पास है रेवन प्लेड बाय मिस्टिक, वी हैव द ब्लू मंकी, हमारे पास है फिनिक्स, हमारे पास है द सन ऑफ मैग्नीटो। यस फ्रेंड्स, फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। इवन पीटर्स हु प्लेस क्विक सिल्वर टाइम को स्टॉप कर सकता है। तो एंट्री है क्विक सिल्वर की, स्लो मोशन में वो आता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट कब होता है हमारे प्रोफेसर सोचते रहते हैं, तभी अपोकलिप्स प्रोफेसर के दिमाग में घुस जाता है, कहता है कि मुझे तू चाहिए, तू एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके दिमाग में जाके मैं दुनिया को पूरी तरह तबाह कर सकता हूँ। ऑब्वियसली प्रोफेसर को चुरा के लेके चले जाता है, पूरा इंस्टीट्यूट में आग लगाता है। वेल फ्रेंड्स, इसमें फिल्म के 2 घंटे खत्म हो जाते हैं क्योंकि हर आदमी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने में इनको 10-15 मिनट लगते हैं। तो फिल्म में क्विक सिल्वर और हमारे साथ है नाइट क्रॉलर। ये गैंग वर्सेस अपोकलिप्स गैंग। फिल्म का लास्ट आधा घंटा क्या होता है, क्या एक्समैन वाले अपोकलिप्स को रोक पाते हैं, क्या मैग्नीटो इनके साइड में होता है, यही कहानी है फिल्म फ्रेंड्स की। तो यही कहानी है एक्समैन की, कुछ ज़्यादा खास कहानी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप एक्समैन फैन हो तो आप बहुत निराश होगे क्योंकि फिल्म बहुत स्लो चलती है, मज़ा तो आपको बिल्कुल नहीं आता। फिल्म इतनी बोरिंग है और इतनी घटिया बनाई गई है कि ये कैरेक्टर सब आपको नल्ले पुंजे लगते हैं। फिल्म का अगर कोई हाईलाइट है तो वो है नाइट क्रॉलर जो कि हमारे प्ले किया है इवन पीटर्स ने। उनकी जो एंट्री है किस तरह स्लो मोशन में सब लोगों को, बच्चों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास है नाइट क्रॉलर जिनकी कॉमेडी काफ़ी अच्छी है। जेनिफर लॉरेंस इज ऑब्वियसली लुकिंग फैबुलस इन द मूवी, स्मोकिंग हॉट एज मिस्टिक। हमारा जो विलन है ऑस्कर आइजैक हु प्लेज अपोकलिप्स इज फैबुलस इन द मूवी। जेम्स मैकॉय हु प्लेज द प्रोफेसर इज गुड इन द मूवी। मैग्नीटो को कुछ ज़्यादा ही उदास दिखाया गया है फिल्म में, ऑब्वियसली उदास रहता है, बट Alexander playing the Mohawk girl ship is fabulous in the movie। अब आते हैं फ्रेंड्स फिल्म का प्लस पॉइंट में। फिल्म का प्लस पॉइंट ऑब्वियसली इसका क्लाइमैक्स में जब सारे लोग अपोकलिप्स की गैंग और प्रोफेसर की गैंग जब भिड़ती है साथ में, और किस तरह अपोकलिप्स अपनी जो माइंड जो है प्रोफेसर में डालता है, किस प्रोफेसर पूरा गंजा हो जाता है और आधा शक्ति उसकी यहाँ रहती है, और किस तरह क्विक सिल्वर उनको बचा के लेके जाता है, और जो अंत में फाइट रहती है मैग्नीटो और सब हार जाते हैं, लेकिन अंत में जो फिनिक्स रहती है सोफिया टर्नर, वो किस तरह हमारे विलन अपोकलिप्स को पकड़ के हराना चाहती है। साइक्लॉप्स अपनी आंखों से पूरे रेस छोड़ता है और मैग्नीटो भी इनके साथ शामिल हो जाता है। जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का बहुत बेहतरीन है। फिल्म में क्लाइमैक्स का अंत होने पर प्रोफेसर ऑब्वियसली व्हील चेयर पर रहता है और हमारे सारे एक्समैन एक साथ लाइन में जमा होते हैं, वो भी देखने लायक है। फिल्म का प्लस पॉइंट ऑब्वियसली फिल्म में, यस फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए फिल्म में ह्यू जैकमैन भी है, हमारे वुल्वरीन, बहुत अच्छा सीन है। बीच में इसमें सीआई एंगल भी है, सीआई की एक औरत है वो भी इनके साथ हो जाती है, और मिलिट्री ऑफिसर्स जो जितने प्रोफेसर के स्टूडेंट्स रहते हैं सबको अरेस्ट करके जेल में डाल देता है, तभी वुल्वरीन आके जेल में से इन लोगों को बचाता है। बहुत बेहतरीन सीन है। वुल्वरीन को हमारी जो फिनिक्स रहती है
उसके मन में उसका पास्ट याद दिलाती है और वो भाग जाता है। ह्यू जैकमैन वापस नहीं आता। ये हाईलाइट प्लस पॉइंट फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस जो दिखाया है कायरो इजिप्ट में, किस तरह हमारे जो अपोक्लिप्स है वो 320 सदी बीसी में वहाँ पे किस तरह उनका मज़ार और टूम बन जाता है, किस तरह वो अमर हो जाते हैं। बहुत अच्छा सीन है फ्रेंड्स। साइक्लॉप्स जो जिस तरह से स्टार्टिंग में उसकी आँख से अंगार निकलती, बहुत अच्छा है। क्विक सिल्वर जो हमारा स्टार्टिंग में पैकमैन खेलते हुए दिखाया है और जिस तरह उसकी एंट्री पे जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है वो भी बहुत बेहतरीन है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा एफर्ट किया था, लेकिन स्टोरी इतनी दम नहीं पकड़ती। अभी आपने बैटमैन सुपरमैन में सुपरमैन बैटमैन की लड़ाई देखी है, कैप्टन अमेरिका में कैप्टन अमेरिका की गैंग और आयरन अमेरिका की गैंग की लड़ाई देखी है। उसमें कैरेक्टर्स पावरफुल थे, बहुत दमदार और मजबूत तरीके से लिखावट हुई थी फिल्म की, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्पी। इसमें वो सब नज़र नहीं आता फ्रेंड्स। इसमें आपको ना स्टूडेंट की कैमराडरी नज़र आती है, ना कोई स्टोरी में कनेक्शन और लिंक नज़र आता है। एडिटिंग इतनी ख़राब है इस फिल्म की कि सीन्स किस तरह से चॉप एंड पेस्ट किए ये भी उनको नहीं पता। सिनेमाटोग्राफी काफ़ी बेकार है इस फिल्म की। आई मीन द लोकेशंस आर वेरी बैडली यूज। वीएफएक्स कोई सीन में काफ़ी शेडी लगता है। पूरा इन स्टूडियो फिल्म है, लाइव लोकेशंस यूज़ नहीं किए हैं। काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट है। एक्समैन छोड़ के बाकी लोग आपको दुनिया में दिखते ही नहीं, बस यही दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत ही खराब स्केच, एजी कैरेक्टर्स है। जेनिफर लॉरेंस और हमारे प्रोफेसर को छोड़ के किसी का कैरेक्टर काफ़ी मजबूत नहीं है। विलन अपोक्लिप्स भी काफ़ी आसानी से एंड में हार जाता है, इतना मुश्किल से नहीं हारता। तो फ्रेंड्स काफ़ी एजी मूवी है, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। मुझे अच्छी लगी फिल्म, पैसा वसूल है। 3D में देखो, 3D काफ़ी अच्छा है फिल्म का। मैं देता हूँ एक्समैन अपोक्लिप्स को 1, 2, 3 स्टार। इतनी भी अच्छी फिल्म नहीं है जैसे एक्समैन वर्सेस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी, अभी कैप्टन अमेरिका थी, लेकिन एक बार आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Don't worry, we will be back with the Sarabjit review very soon.